क्वेश्चन नंबर 8 है निम्न यदि मूल वास्तविक हो तो निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में तो अभी क्या लिखेंगे, a बराबर में 4, b बराबर में 0 हो जाएगा बच्चों और c बराबर में -9। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, d बराबर में बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 0 का होल स्क्वायर -4 गुने -9 बराबर में 9 चौके 36, 36 चक 44। ठीक है, मूल क्या होगा हमारे पास, x बराबर में -b प्लस माइनस √d बटे में 2a। ठीक है बच्चों, हम इसको स्टेप से लिख सकते हैं, -0 प्लस माइनस √144 बराबर में 2 गुने 4। फिर हम इसको स्टेप से लिख सकते हैं 12 बटे में 8। ठीक है, 12 बटे में 8 हो जाएगा, एक बार प्लस और माइनस। ठीक है, ध्यान रहे, अब अल्फा बराबर में एक बार माइनस में लेंगे, प्लस में लेंगे, सॉरी, 12 बटे में 8, 2 चौके 8, 3 चौके 12, 3 बटे में 2, और एक बार बीटा में लेंगे, -12 बटे में 8, 2 चौके 8, 3 चौके 12 बराबर -3 बटे में 2। ठीक है, तो इसका मूल कितना आया बच्चे हमारे पास, मूल बराबर में -3 बटे में 2, 3 बटे में 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का 1 बन गया है। अब क्वेश्चन नंबर 8 का 2 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 8 का 2 में क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर में 0। तो ए बराबर में लिखेंगे ए स्क्वायर पी स्क्वायर और बी बराबर में कुछ नहीं तो 0 लिखेंगे और सी बराबर माइनस क्यू स्क्वायर। तो डी बराबर में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम लिखेंगे -0 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने ए स्क्वायर पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर माइनस में। ठीक है, तो हम इसको स्टेप से लिख सकते हैं बच्चों, प्लस में 4a स्क्वायर पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। अब हम मूल निकालेंगे, x बराबर में -b प्लस माइनस √d बटे में 2a। ठीक है बच्चों, तो -0 प्लस माइनस √4a स्क्वायर पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर बटे में 2 गुने a स्क्वायर पी स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको स्टेप से लिख सकते हैं, 2a/p/q बटे में 2a स्क्वायर पी स्क्वायर। ठीक है, फिर हम इसको क्या एक बार माइनस में लेते हैं, दूसरा बार एक बार प्लस में लेते हैं। ठीक है, देखो अल्फा बराबर में लेंगे एक बार प्लस में 2a/p/q बटे में 2a स्क्वायर पी स्क्वायर। ठीक है, तो पी स्क्वायर पी में कट जाएगा और ए स्क्वायर ए में कटा, 2 कट जाएगा, तो क्या बच रहा है, q बटे में ए पी। ठीक है, किसका मान आया, अल्फा का आया। अब इसको बीटा का मान निकालेंगे हम। ठीक है, तो बीटा का मान बराबर में -2p 2a/p/q बटे में 2a स्क्वायर पी स्क्वायर बराबर में, अगर इसको हम काटते फिर सेम टू सेम, -q बटे में ap। ठीक है, तो हमारे पास मूल क्या निकला, q बटे में ap कॉमा -q बटे में ap। ठीक है, दोनों मान निकल गया हमारे पास, 8 का 1 और 8 का 2 दोनों बन गया। करेंगे बच्चों, ध्यान रहे, 2x को गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 2x को 1 से गुना करेंगे तो 2x, फिर इसको इससे गुना करेंगे प्लस 2x, अब प्लस माइनस क्या तो -1 बराबर में 3। तो देखिए ये माइनस हुआ और ये प्लस हुआ, कट जाएगा बच्चों, तो 4x स्क्वायर -1 -3 बराबर में 0। तो हम इसको स्टेप से लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर -4 बराबर में 0। अब हम क्या करेंगे, a बराबर में 4 हो जाएगा और b बराबर में क्या होता है, 0 हो जाएगा बच्चों, और c बराबर में -4। क्यों हुआ, जब द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे हम पहचानेंगे द्विघात समीकरण, तो ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c। तो देखो इसके अंदर क्या bx का मान दिया हुआ नहीं, तो bx मान लो हम 0। अब हम निकालेंगे पहले नंबर, d बराबर में b स्क्वायर -4ac। ठीक है बच्चों, तो 0 का होल स्क्वायर -4 गुने 4 गुने में -4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 चौके
64। डी का मान क्या है 64। अब हम मूल निकालेंगे तो मूल बराबर में माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे में 2a। ठीक है, हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, ध्यान रहे -0 प्लस माइनस अंडर रूट 64 बटे में 2 गुने में 4। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस 8 बटे में 8। ठीक है, एक बार अल्फा लेंगे 8 बटे में 8 काट देंगे तो बराबर 1, और एक बार माइनस में लेंगे -8 बटे में 8 जब काट देंगे बराबर में -1 हो जाएगा। तो दो मूल हमारे पास निकल गया। ठीक है, क्या निकला 1 और -1, ये दोनों हमारे पास मूल निकल गया।